हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्टडी बाय सेल्चॉन में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करते हैं साइंस। क्या साइंस का दूसरा पार्ट है। इससे पहले एक पार्ट आ चुका, क्या है, ब्लड आ चुका है। इससे पहले वाले पार्ट में ब्लड था। तो आज हम शुरू करते हैं, क्या करते हैं, ब्रेन। ब्रेन यानी कि मस्तिष्क। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, है ना। तो इस साइंस स्पेशल की कड़ी में अगला आज ब्रेन है। तो ब्रेन महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो अपन मतलब बेसिक से करेंगे, है ना। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? क्या है? मस्तिष्क का वजन कितना होता है ना। तो मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो यह होता है 1400 ग्राम। कितना होता है? 1400 ग्राम। ऑप्शन नंबर थर्ड, है ना। कितना होता है? 1400 ग्राम, यानी कि 1.4 kg। कितना होता है? 1.4 kg। होता कितना है? 1350 से 1450 ग्राम के होता है। लेकिन अगर इसका औसत निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 1400 ग्राम। कितना निकलेगा? 1400 ग्राम। अगर इसको केजी में मापेंगे तो कैसे करेंगे? 1.4 kg। कितना? 1.4 kg। क्या यह वजन हमेशा इतना ही रहता है? तो इसका आंसर है नहीं, हमेशा इतना नहीं रहता है। तो कैसे कम होता है या ज़्यादा होता है? तो ये महिला और पुरुष पुरुष में अलग अलग होता है, दोनों में कम होते जाता है। कैसे? अभी आपको बताता हूँ कैसे। महिला और पुरुष, तो महिला में होता है 20 साल बाद कम होता है ना, 20 साल तक वृद्धि होती है और 20 साल बाद कम होने लगता है। तो 20 साल बाद, तो महिलाओं में 2.2 ग्राम, यानी कि 2.2 ग्राम प्रति ईयर कम होता है ना। क्या होता है? 2.2 ग्राम प्रति ईयर कम होता है। और पुरुष में, तो पुरुष में भी 20 साल बाद, क्या है, 20 साल बाद कम होता है ज़्यादा। तो पुरुषों में, इनमें भी कम होता है। कितना होता है? 2.7 ग्राम प्रति ईयर कम होता है ना। इसलिए देखते हैं जब बुढ़ापे में ज़्यादा अधिक बुढ़ापा आ जाता है तो क्या होता है कि एकदम मतलब बुजुर्ग बच्चों जैसी हरकतें करने लगता है। अगर 100 क्रॉस हुआ तो वो तो समझ लो बच्चा ही होने लगता है। तो ये दिमाग उनका, यानी कि मस्तिष्क, ब्रेन उनका कम होता है ना। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, बच्चों में मस्तिष्क का वजन कितना होता है? क्या है? बच्चों में मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो कितना होता है ये? तो ये होता है 350 से 400 ग्राम। कितना? 350 से 400 ग्राम। कितना? 350 से 400 ग्राम, है ना। यही फिर वृद्धि होते होते कितने साल तक बढ़ता है? 20 वर्ष तक बढ़ता है। 20 वर्ष तक बढ़ता है और 20 वर्ष के बाद फिर कम होने लगता है ना। पिछले क्वेश्चन में बताया हूँ कैसे। 20 वर्ष के बाद महिला में 2.2 ग्राम प्रति प्रति ईयर कम होता है और पुरुष में 2.79 ml 7 ग्राम पर ईयर कम होता है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, छोटे दिमाग के नाम से जाना जाता है। क्या है? छोटे दिमाग के नाम से जाना जाता है। तो छोटे दिमाग के नाम से क्या जाना जाता है? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम, मिड ब्रेन या फोर ब्रेन। तो किसे जाना जाता है छोटे दिमाग के नाम से? तो छोटे दिमाग के नाम से जाना जाता है सेरिबेलम। कौन किसे? सेरिबेलम। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? तो हिंदी में कहते हैं अनुमस्तिष्क। क्या कहते हैं? अनुमस्तिष्क, है ना। इसे क्या, किस नाम से जाना जाता है? छोटे दिमाग के नाम से। ये कहाँ है? 1 मिनट में आपको फिगर में बताता हूँ ना। तो ये कहाँ होता है? अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क ये होता है, कौन सा? ये वाला भाग, ये वाला, है ना। अनुमस्तिष्क ये कहाँ होता है? ये दिमाग, यानी कि पीछे ये सबसे छोटा वाला भाग, ये क्या कहलाता है? अनुमस्तिष्क कहलाता है। इसे छोटा दिमाग कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? छोटा दिमाग कहा जाता है। ये क्या, इसका काम क्या है? तो इसका काम है
यह पेशीय संकुचन को नियंत्रित करता है। क्या करता है? पेशीय संकुचन को नियंत्रित करता है। क्या करता है? पेशीय संकुचन को नियंत्रित करता है। और क्या करता है? तो और करता है ये ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। क्या करता है? ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये बोलने में सहायता करता है। क्या करता है? बोलने में सहायता करता है। और क्या करता है? तो ये शरीर में संतुलन में सहायता करता है। क्या करता है? शरीर में संतुलन में सहायता करता है। अनुमस्तिष्क को और क्या कहा जाता है? तो अनुमस्तिष्क को जीवन का पेड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुमस्तिष्क को जीवन का पेड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुमस्तिष्क को जीवन का पेड़ कहा जाता है। तो समझ गए, छोटे दिमाग के नाम से किसे जाना जाता है? तो सेरिबेलम। किसे? सेरिबेलम। हिंदी में क्या कहते हैं? तो अनुमस्तिष्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुमस्तिष्क। ये मस्तिष्क के किस भाग में है? तो ये नीचे वाला छोटा सा भाग है ना। क्या है? नीचे से छोटा वाला भाग। कौन सा? प्रमस्तिष्क के नीचे वाला। कौन सा? ये है प्रमस्तिष्क है ना। इसका नीचे वाला ये भाग कौन सा? ये है ना। ये क्या कहते हैं इसे? अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम। ये क्या करता है? यह पेशी संकुचन को नियंत्रण करता है। ये ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये चल क्रियाओं में सहायता करता है ना। ये शरीर की मुद्राओं को नियंत्रित करता है। जैसे मुद्राएं बोले तो हाथ पैर, इन्हें नियंत्रित करता है। यह बोलने में सहायता करता है। क्या करता है? बोलने में सहायता करता है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क का वह कौन सा भाग है जो मस्तिष्क तथा रीढ़ की हड्डी को जोड़ता है? क्या है? मस्तिष्क का वह कौन सा भाग है जो मस्तिष्क तथा रीढ़ की हड्डी को जोड़ता है? तो कौन जोड़ता है? तो यह जोड़ता है मेड्यूला ओब्लेंगेंटा। किसे? कौन है? मेड्यूला ओब्लेंगेंटा। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? तो हिंदी में भी इसे मेड्यूला ही कहते हैं, है ना। कहाँ है? तो इसे मैं आपको फिगर में बता देता हूँ ना। कहाँ है? तो ये रहा मेड्यूला। कहाँ? ये रहा मेड्यूला। और नीचे क्या है ये? तो ये है रीढ़ की हड्डी। क्या है? इधर नीचे रीढ़ की हड्डी, मेरुरज्जु है ना। क्या है? रीढ़ की हड्डी। तो कौन जोड़ता है? तो ये जोड़ता है मेड्यूला ओब्लेंगेंटा, है ना। कौन जोड़ता है? मेड्यूला ओब्लेंगेंटा। क्या है? क्वेश्चन क्या है? मस्तिष्क का वह कौन सा भाग है जो मस्तिष्क तथा रीढ़ की हड्डी को जोड़ता है? तो कौन जोड़ता है? मेड्यूला ओब्लेंगेटा। कहाँ है? तो यह है मेरुरज्जु के ऊपर, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है शराब पीना मस्तिष्क के कौन से भाग को प्रभावित करता है? क्या है? शराब पीना मस्तिष्क के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो यह करता है सेरिबेलम को। किसे? सेरिबेलम को, यानी कि अनुमस्तिष्क को। किसे? अनुमस्तिष्क को। किसे करता है? अनुमस्तिष्क को, यानी कि सेरिबेलम को, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है बुखार लगना मस्तिष्क के कौन से भाग को प्रभावित करता है? क्या है? बुखार लगना मस्तिष्क के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो कौन से भाग को करता है? तो यह करता है हाइपोथैलेमस को। किसे? हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस कहाँ है? तो आपको हाइपोथैलेमस बता देता हूँ मैं। ये रहा हाइपोथैलेमस। कहाँ? ये रहा हाइपोथैलेमस, है ना। हाइपोथैलेमस के कार्य का है? तो हाइपोथैलेमस के कार्य है यह पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है। क्या करता है? पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है। यह हमारे भावों को भी नियंत्रित करता है। भाव यानी कि फीलिंग को नियंत्रित करता है। फीलिंग बोले तो भूख, दर्द, प्यास, प्रेम, घृणा, डर, नींद आदि को कौन करता है? तो यह करता है हाइपोथैलेमस। कौन करता है? हाइपोथैलेमस। यह शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। क्या करता है? शरीर के ताप को भी नियंत्रित करता है। यह लैंगिक इच्छाओं को भी नियंत्रित करता है। क्या करता है? लैंगिक इच्छाओं को नियंत्रित करता है। कौन करता है? हाइपोथैलेमस। कौन करता है? हाइपोथैलेमस।
तो क्या है क्वेश्चन, बुखार लगना मस्तिष्क के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो यह है हाइपोथैलेमस। ये किसका भाग है? तो हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क का भाग है। किसका? अग्र मस्तिष्क का। कौन सा? ये है अग्र मस्तिष्क का भाग है ये हाइपोथैलेमस। थैलेमस, हाइपोथैलेमस और प्रमस्तिष्क, ये किसका भाग है? अग्र मस्तिष्क मस्तिष्क को। अग्र मस्तिष्क को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो फोर ब्रेन बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? फोर ब्रेन। हाइपोथैलेमस को तो हाइपोथैलेमस ही बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, गाड़ी चलाते समय मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे सक्रिय होता है? क्या है? गाड़ी चलाते समय मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे सक्रिय होता है? तो कौन सा होता है? तो ये होता है पेराइटल पिंड। कौन सा होता है? पेराइटल पिंड, है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पेराइटल पिंड कहाँ है? तो ये किसका भाग है? तो पेराइटल पिंड ये है प्रमस्तिष्क का भाग है। किसका है? प्रमस्तिष्क का। सबसे बड़ा उपभाग कौन सा है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा उपभाग कौन सा है? तो यह है प्रमस्तिष्क है। कौन सा है? प्रमस्तिष्क। ये जो सबसे बड़ा भाग है यह है प्रमस्तिष्क, है ना। क्या है? प्रमस्तिष्क। इसमें कितने भाग हैं? तो प्रमस्तिष्क का है, प्रमस्तिष्क के दो भाग है। कौन से? हिप्पोकैम्पस और सेरिब्रल कॉर्टेक्स। कौन सा है? हिप्पोकॉर्टेक्स और सेरिब्रल कॉर्टेक्स, है ना। तो उसी का सेरि सेरिब्रल कॉर्टेक्स का भाग है। कौन सा? पेराइटल पिंड। कौन सा? पेराइटल पिंड। तो वह पेराइटल पिंड के कार्य क्या है? तो पेराइटल पिंड के कार्य है, यह तर्क शक्ति को नियंत्रित करता है, हमारे सोचने की इच्छाओं को बढ़ाता है। क्या करता है? यह हमारी इच्छाओं को नियंत्रित करता है। और क्या कार्य है? तो यह हमें दिशा, चाल, दूरी को नियंत्रित करता है। और क्या करता है? तो यह हमारे सामंजस्य को नियंत्रित करता है। और क्या करता है? तो यह भाषा को संचित करता है ना। तो गाड़ी चलाते समय कौन मस्तिष्क का कौन सा सबसे भाग सक्रिय होता है? तो पेराइटल पिंड होता है ना। कौन सा होता है? पेराइटल पिंड। क्योंकि अगर सक्रिय होगा तभी तो हम दिशा, चाल, दूरी को देख सकेंगे, जान सकेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, अल्जाइमर रोग से होता है। क्या है? अल्जाइमर रोग से होता है। तो अल्जाइमर रोग क्या है? तो अल्जाइमर रोग से होता है जो नई याददाश्त है जो नहीं बनती है। क्या है? नई याददाश्त नहीं बनती है और पुरानी याददाश्त रहती है ना। क्या होता है? पुरानी याददाश्त रहती है। तो अल्जाइमर रोग का क्या है? तो नई याददाश्त नहीं बनती है, पुरानी याददाश्त रहती है। तो ऑप्शन क्या होता है? इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि इसका काम अल्जाइमर रोग का है तो नई याददाश्त उसमें नहीं बनती है अल्जाइमर रोग में, और पुरानी याददाश्त रहती हैं। क्या है? नई याददाश्त नहीं बनती हैं लेकिन पुरानी याददाश्त रहती है। जैसे जिसे अल्जाइमर रोग हो जाता है तो उसे पुराने जो भी याद हैं वो रहेगी, लेकिन जो नया वो याद करने की कोशिश करेगा उसे नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इनमें से कोई नहीं रहेगा, है ना। अगर ये उपरोक्त तो दोनों होता तो अगर हो जाता, अगर उपरोक्त दोनों होता तो सही आंसर वह होता। तो इसका क्या है? नई याददाश्त नहीं बनती लेकिन पुरानी याददाश्त रहती है। किसमें? अल्जाइमर रोग में। किसमें? अल्जाइमर रोग में। ठीक है, क्या है? अल्जाइमर रोग से क्या होता है? नई याददाश्त नहीं बनती लेकिन पुरानी याददाश्त रहती है। यानी कि इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त दोनों। क्या होगा? उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? क्या है? हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो यह है मध्य मस्तिष्क। कौन सा है? मध्य मस्तिष्क। यह हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। कौन सा? मध्य मस्तिष्क। क्या है? हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मध्य मस्तिष्क। कौन सा है? मध्य मस्तिष्क। अगर उपभाग पूछ ले तो कौन सा रहेगा? अगर हमारा मस्तिष्क का सबसे बड़ा उपभाग कौन सा है तो प्रमस्तिष्क होगा। क्या होगा? प्रमस्तिष्क, है ना। क्योंकि यह अग्र मस्तिष्क का भाग है। क्या है? प्रमस्तिष्क किसका भाग है? अग्र मस्तिष्क का। तो सबसे बड़ा भाग पूछ ले तो क्या है? मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन। क्या है? मिड ब्रेन।
अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है डाकघर की तरह मस्तिष्क का कौन सा भाग कार्य करता है? क्या है? डाकघर की तरह मस्तिष्क का कौन सा भाग कार्य करता है? तो कौन सा है? तो यह है पोन्स वेरियली। क्या है? पोन्स वेरियली, है ना? क्या है? पोन्स वेरियली। क्या करता है ये? यह मस्तिष्क को मतलब डाकघर की तरह कार्य करता है। क्या करता है? डाकघर की तरह कार्य करता है, यानी कि सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। क्या करता है? सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग कौन सा है? क्या है? मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग कौन सा है? तो मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग कौन सा है? एक मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग होता है मध्य मस्तिष्क होता है। कौन सा होता है? मध्य मस्तिष्क का। लेकिन इस पिछले क्वेश्चन में गलत हो गया है। क्या है? मस्तिष्क का अगर सबसे बड़ा भाग पूछ ले तो कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा भाग होता है अग्र मस्तिष्क। कौन सा होता है? अग्र मस्तिष्क, यानी कि फोर ब्रेन होता है। कौन सा होता है? फोर ब्रेन। ये क्या है? सबसे बड़ा भाग। क्या है? सबसे बड़ा भाग होता है। और सबसे छोटा? तो सबसे छोटा मध्य मस्तिष्क होता है। क्या होता है? मध्य मस्तिष्क सबसे छोटा भाग होता है। क्या होता है? सबसे छोटा भाग होता है। तो सबसे बड़ा क्या है? अग्र मस्तिष्क है। क्या है? मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग कौन सा है? तो मध्य मस्तिष्क होता है। कौन सा होता है? मध्य मस्तिष्क होता है ना? मस्तिष्क का सबसे बड़ा उपभाग कौन सा होता है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा उपभाग कौन सा होता है? तो यह होता है प्रमस्तिष्क होता है। कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं सेरिबेलम, सेरिब्रम। क्या बोलते हैं? सेरेब्रम, है ना? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा उपभाग कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क। ये किसका भाग है? तो यह है अग्र मस्तिष्क का भाग है। इसका? अग्र मस्तिष्क का। अग्र मस्तिष्क के कितने भाग हैं? तो अग्र मस्तिष्क के 3 भाग हैं। कौन कौन से? तो ये होता है एक प्रमस्तिष्क। क्या होता है? प्रमस्तिष्क। और होता है थैलेमस। क्या है? थैलेमस और हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। तो सबसे बड़ा उपभाग कौन सा है? प्रमस्तिष्क, यानी कि सेरेब्रम। क्या होता है? सेरेब्रम। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क का मेमोरी बॉक्स किसे कहा जाता है? क्या है? मस्तिष्क का मेमोरी बॉक्स किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हिप्पोकैम्पस को। किसे कहा जाता है? हिप्पोकैम्पस को। ये किसका भाग है? तो ये प्रमस्तिष्क का भाग है। किसका है? प्रमस्तिष्क का भाग है। किसका है? प्रमस्तिष्क का भाग है। कौन सा? हिप्पोकैम्पस, है ना? ये क्या है? ये मेमोरी बॉक्स की तरह कार्य करता है ना? इसे हार्ड डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हिप्पोकैम्पस को हार्ड डिस्क के नाम से जाना जाता है। नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से पीयूष ग्रंथि को कौन नियंत्रित करता है? आपको पिछले क्वेश्चन में बताया हूँ मैंने। कौन करता है? तो ये करता है हाइपोथैलेमस करता है। कौन करता है? हाइपोथैलेमस। इसे इसलिए कहा, इसे और भी क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सुपर मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुपर मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। इसे हाइपोथैलेमस को। क्यों? क्योंकि यह पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है। क्या करता है? पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन क्या है? मस्तिष्क तथा शरीर के निचले भाग को कौन जोड़ता है? तो मस्तिष्क तथा निचले भाग को कौन जोड़ता है? तो यह जोड़ता है मेडुला ओब्लंगेटा। कौन जोड़ता है? मेडुला ओब्लंगेटा। नहीं, मेडुला ओब्लंगेटा नहीं जोड़ता है। कौन जोड़ता है? मेरु रज्जु जोड़ता है। कौन जोड़ता है? मेरु रज्जु जोड़ता है ना? मेरु रज्जु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं स्पाइनल कार्ड। क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं ना? मस्तिष्क तथा शरीर के निचले भाग को कौन जोड़ता है? तो ये जोड़ता है मेरु रज्जु, है ना? कौन जोड़ता है? मेरु रज्जु। अगर यही क्वेश्चन पूछ ले मस्तिष्क तथा रीढ़ की हड्डी को कौन जोड़ता, तो मस्तिष्क तथा रीढ़ की हड्डी को कौन जोड़ता है? तो ये जोड़ता है मेडुला ओब्लंगेटा। कौन जोड़ता है? मेडुला ओब्लंगेटा।
और मस्तिष्क तथा शरीर के निचले भाग को कौन जोड़ता है? तो ये मेरुरज्जु जोड़ता है। कौन? स्पाइनल कॉर्ड जोड़ता है ना। तो ठीक है, आज के ब्रेन के क्वेश्चन हो गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, है ना। थैंक यू। जय हिंद।